हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी फिलहाल हम जो है तो पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीडीपी का। ओके, जो भी हमारे फ्रेंड्स सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स जो सीटेट का फॉर्म फिल किए हैं, ओके, सो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें बहुत हेल्प होगी। ओके, सो हमारा जो सीरीज स्टार्ट है अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होंगे सीटेट के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मस्ट होते हैं। अगर वो आप अच्छे से कर ले तो आपको जो है तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको क्लेरिफिकेशन हो जाता है। ओके, आपका 14 दिसंबर को एग्जाम है, सो हमारे पास 1.5 मंथ रहा है। ओके, सो हमको फास्ट स्टडी करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट कर जरूर बताइए। सो हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने इसके पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, अभी हम दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आप जरूर इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हमारा जो है तो सीडीपी का जो है तो 21 जनवरी 2024 में ये पेपर आ चुका है, जिसके हम कुछ प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। According to Vygotsky, what is the role of the teacher in facilitating cognition development? आपको पता है जैसे चार मोस्ट अप्रोप्रिएट चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें सिलेक्ट करना होता है। ओके, सो क्या है वाइगोस्की थ्योरी आप सभी ने पढ़ी है, हमारे चैनल पर अवेलेबल भी है। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? टीचर का रोल क्या है इन फैसिलिटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निशन डेवलपमेंट में क्या है? ये जो है तो किसकी थ्योरी है? हमारे पैजे की। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। सिर्फ स्टूडेंट को जो है तो नॉलेज प्रोवाइड करना है क्या? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आ रहे हो उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये 2 है, ये 3 है, ये लिखो, ऐसा लिखो, वो प्रोवाइड करना है क्या? नहीं। सेकेंड है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे, जो हमारे फ्रेंड्स है जो स्कूल में पढ़ाते होंगे या फिर अभी पढ़ाने वाले, सो आप जब स्कूल में जाएंगे आपको पता चलेगा कि सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टू गाइड एंड सपोर्ट। बच्चों को गाइड करना जहां लैग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज प्रॉब्लम दिया है अपने बच्चों को 2 3 प्लस 3 2, ये दोनों को एडिशन कैसा करना है? 5 और ये 5। ओके, सिंपल। अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है 2 3 और 2 3, यहाँ पर इनको एडिशन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो बच्चे को सपोर्ट करना, जहां लैग हो रहे वहां उन्हें सपोर्ट करना। सो ऑप्शन क्या है? टू गाइड एंड सपोर्ट, उन्हें गाइड करना। तो इस तरह ऐड होगा बेटा, इस तरह माइनस होगा। गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मींस व्हाट? टेम्पररी हेल्प करना उन्हें। ओके, ये हमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। थर्ड है टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट को अलाउ कर दो, फ्री छोड़ दो, बेटा तो क्या पढ़ना है पढ़ो आप। ओके, सो ये चलेगा कि इंडिपेंडेंटली होगा क्या? ओके, और फोर्थ ऑप्शन है टू गिव ओनली दोस टास्क दैट स्टूडेंट कैन करंटली डू इंडिपेंडेंटली। सिर्फ बच्चों को वो टास्क दो जो वो खुद से कर सके। ओके, और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, या फिर आप करा दे। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। आप उनको गाइड करो, सपोर्ट करो। इस तरह ऐड होगा, इस तरह माइनस होगा। मैं मैथ्स का बता रहा हूँ आपको। साइंस के रिगार्डिंग बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं आंसर्स, 2 लाइन 3 लाइन। फिर एग्जाम में सर फर्स्ट लाइन क्या थी, सर सेकेंड लाइन क्या थी, ऐसा प्रॉब्लम आता है उनको। सो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, उन्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए, कंटेंट, देन उनको आंसर लिखते आना चाहिए। सो इस तरह आप हर सब्जेक्ट में उनकी स्कैफोल्डिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या है? टेम्पररी हेल्प। स्कैफोल्डिंग मींस व्हाट? टेम्पररी हेल्प। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, which of the following statement about adolescence is not correct? adolescence सबको पता होगा, किशोर अवस्था कहते हैं हिंदी में। उसमें क्या होता है? सपोज 11 to 14 या 14 अबो, यहाँ पर हम 6 to 8 का देख रहे हैं तो 11 and 14 ईयर्स। एडोलेसेंस में क्या होता है? बच्चा एक तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। आपके जैसे पेरेंट्स फोकस रहते हैं कि हमारा बच्चा किसकी संगत में है, कौन से उसके फ्रेंड्स है, कि कैसी आदत है, बैड हैबिट्स तो नहीं है, बैड वर्ड्स तो नहीं निकालते। उसमें क्या होता है? अगर वो बच्चा सामने अगर इन्वायरमेंट उसे ऐसा मिल रहा है फ्रेंड्स का जो बैड वर्ड यूज करते, झूठ बोलते, तो उससे बच्चा, आपके बच्चे में भी वो आदतें आएंगी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट या उनके फ्रेंड सर्कल की वजह से। सो इसमें क्या है? एडोलेसेंस में बच्चा मीन्स एडोलेसेंस का मतलब ये है कि बच्चे की आदतें चेंज होना,
एक तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा, या अगर उसकी संगत बुरी रही, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं रहे तो उसमें बुरी आदतें आ जाएंगी। सो एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का यहाँ पर फोकस देना। ओके, सो इज नॉट करेक्ट, इसमें जो करेक्ट नहीं है वो देखना है। ओके, तीन करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स व्हाट, तीन करेक्ट है और एक जो है तो नॉट करेक्ट है। सो क्या है, एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, करेक्ट है। आप जो है तो लोगों से मिलजुल कर ही आप में जो है तो एडोलेसेंस डेवलप होता है, आप अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं, ये भी करेक्ट है। Adolescence is generally, second option, adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce। यहाँ पर भी ऑप्शन में यही बताया जा रहा है कि एडोलेसेंस जो है तो जनरली बचपन से जो आप रहते हैं, आपका बिहेवियर जिस तरह होता है वो आपके जो है तो सोशल इंटरेक्शन से जाहिर होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, एडोलेसेंस इज डेवलपमेंट ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ट्रांजिशन मीन्स व्हाट, चाइल्डहुड जब बचपना है, जब आप अडल्ट में कन्वर्ट हो रहे मीन्स व्हाट, आप बड़े हो रहे, सो ये एडोलेसेंस कहलाता है। इनिशियलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस आ रहे सब में। आप जो है तो चाइल्डहुड से जो है तो एडोलेसेंस मीन्स व्हाट, अडल्ट में आप जो है तो कदम रख रहे हैं, सो ये भी करेक्ट है। नाउ फोर्थ ऑप्शन, चिल्ड्रंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर user in an experience adolescence in a similar manner, so fourth option is correct। fourth option is a correct, क्योंकि कल्चर सोशलिकल जो भी हिस्टोरिकल उसमें चेंजेस आते हैं, वो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ थर्ड, सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन। सुजाता जो है एकदम, उसको जैसे पिकनिक का होता होगा, स्कूल्स में होता है, बच्चों को अगर कुछ पिकनिक के बारे में बता दीजिए तो बच्चे ईगरली वेटिंग करते कि कहाँ जाना है, कहाँ कब जाना है, कितनी फीस देनी है, ये ला सकते हैं क्या, या फिर फोन ला सकते हैं क्या, जो भी है बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह सुजाता जो तो ईगरली वेट कर रही थी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन का, ओनली बिकॉज शी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट थी इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। उसको किसमें इंटरेस्ट था, कैश में, उसे जो तो सिर्फ पैसे चाहिए थे कि मुझे मेरा फर्स्ट प्राइज चाहिए, वो भी कैश, पैसा। सो उसके अंदर कौन सा मोटिवेशन था, इंट्रिंसिकली मीन्स व्हाट, अंदर से उसको खुद से करना था, या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, वो जो है तो बाहर से मोटिवेट हुई थी, या मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर, उसको जो है तो गोल कुछ अचीव करना है, उसलिए वो मोटिवेशन हुआ था उसे तो मुझे डांस कंपटीशन लेना है, या फेलियर अवॉइडिंग लर्नर, या उसको फेल होने का डर था। यहाँ पर क्या, उसे कैश प्राइज हासिल करना था, क्या हासिल करना था, कैश प्राइज। अगर मैं जीत जाऊं डांस कंपटीशन तो मुझे जो है तो कैश प्राइज मिलेगा। उसे अंदर से चाहत नहीं थी कि मुझे कुछ डांसिंग मेरा हैबिट है या मुझे शौक है, हॉबी है, ओके, सो मैं इसलिए करना चाहती हूँ, मुझे कैश से कोई ये नहीं है, बट उसे कैश चाहिए था, मीन्स व्हाट, उसका एक्सटेंसिकली मोटिवेशन है। ओके, सो आंसर इज सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन प्याजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जेन प्याजे की थ्योरी पढ़ी होंगी आपने, तो जेन प्याजे की थ्योरी में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो है तो इसमें जो अगर आप प्याजे की थ्योरी पढ़ो तो इसमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन नॉलेज जो है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या बात हुई है कि बच्चा जो है तो कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज का निर्माण करता है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सेकंड ऑप्शन, इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर थ्रू इंटरेक्शन, जो है तो वो दोहराता है, रिपीट करता है थ्रू इंटरेक्शन लोगों से। ओके, नाउ सेकंड, को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, इसकी बात जो है तो ज्यादातर वाइगोस्की करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर से सीखना है। और फोर्थ, अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन मेजर रिलायबिलिटी, बिहेवियरल चेंज होता है उसके अंदर ज्यादातर। अगर जेन प्याजे का जहां पर आ गया बिहेवियरल चेंज में अगर जाएंगे तो वाइगोस्की आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप देखिए अगर जेन प्याजे से रिलेटेड आ जाए, सो कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, नॉलेज पे तर्क, सोचना, थिंकिंग लगाना, एबिलिटी, ये सब बातें जो है तो फर्स्ट ऑप्शन, ये सब जेन प्याजे की। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कंस्ट्रक्ट बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द environment, first option is correct। now next question, in progressive classroom assessment is, progressive classroom में जिस तरह आप टीचिंग कर रहे हैं तो किस तरह की होनी चाहिए, डायनेमिक मीन्स व्हाट, बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए कि उन्हें क्या समझा। यहाँ पर अगर उन्हें कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप अपनी टीचिंग में एज अ टीचर, बहुत से हमारे टीचर्स पढ़ाते होंगे तो आपको आपकी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करना होगा।
तो इस तरह की टीचिंग चाहिए, करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाना है, बनकर पढ़ाना है, एग्जाम आ दिए, इतना पढ़ लो, इतने मार्क्स तो पासिंग है, हो गया। ऑब्जेक्टिव टीचिंग चाहिए क्या? नो। समेटिव टीचिंग जो है तो फाइनल ईयर में होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट के लिए पढ़ाना है क्या? सिर्फ फाइनल एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करना है, इतने मार्क्स चाहिए आपको, आपको आपके पेरेंट्स को दिखाना है। टीचर्स का ये मोटिव चाहिए क्या? नहीं। टीचर्स का ये मोटिव चाहिए कि बच्चे ने अच्छी तरह लर्न करना, उसे लाइफ लॉन्ग वो चीजें याद रहना, आगे फर्दर एजुकेशन में वो चीज काम आना। सिर्फ रिजल्ट पर्पस दिखाना है कि उन्हें, नहीं। और नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट? वही। सो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट, डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स व्हाट? बच्चों का फीडबैक लेना, उनकी ग्रोथ कहाँ तक हुई, कहाँ लैग कर रहे, और ड्यूरिंग पीरियड उन्हें पूछना, क्वेश्चन एंड आंसरिंग करना, ये सब बातें उसमें आएंगी। सो आंसर इज करेक्ट, इज डायनेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल? इसेंशियल है, जरूरी है, होता है ना ऐसा, ये दवा आपको इसेंशियल है, बोलते हैं ना कंपलसरी, उस तरह इसेंशियल इज मीनिंग मेकिंग of the information received from environment and store it further in memory means what? यहाँ पर देख रहे इसेंशियल है, मीनिंग मेकिंग लर्निंग, जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, एनवायरमेंट से क्या क्या सीख रहे हो। सो उसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, अटेंशन। अगर आप अटेंशन रहे, क्लास में फोकस रहे स्टूडेंट, तो उनको क्लियरली समझ में आएगा। अगर उनका फोकस नहीं है तो टीचर्स पढ़ाते वक्त इधर देख रहे उधर देख रहे, सो दे कैन अंडरस्टैंड, दे कांट अंडरस्टैंड, सॉरी। सो अटेंशन चाहिए। डीके, फॉरगेटिंग, भूल जा रहे, रिट्राइवल, ये सब ऑप्शंस नहीं है। करेक्ट ऑप्शन अटेंशन, दे शुड बी अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of a question that requires student to analyze information? स्टूडेंट को एनालाइज इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिया, उन्होंने एनालाइज किया, सो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है? उन्होंने सही तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हासिल किया वो एनालाइज किया। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवेल टू किल मॉकिंग बर्ड? सेकेंड ऑप्शन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल टू किल मॉकिंग बर्ड? पहले तो क्वेश्चन में पूछ रहा प्लॉट क्या है, होता ना जैसे मूवीज का होता है, प्लॉट क्या है, फाइटिंग के ऊपर है, किडनैपिंग के ऊपर है, होता ना वैसा। तो यहाँ पर मॉकिंग बर्ड का प्लॉट क्या है या उसकी थीम क्या है? सेकेंड ऑप्शन, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड? ये क्वेश्चन कुछ लग रहा है, हाउ डज द ऑथर, ऑथर मीन्स वो जो राइटर है जिसने बुक लिखी है, उसने किस तरह ये किया, सिंबोलिज्म किया। सो ये क्वेश्चन करेक्ट है। और फोर्थ है, हु इज प्रोटोगोनिस्ट टू किल मॉकिंग बर्ड? ये ऑप्शन है। सो यहाँ पर क्या लग रहा है हमें? करेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, जो एनालाइज किया इंफॉर्मेशन। सो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड? यहाँ पर कुछ सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन उसने हासिल की है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the central argument of Carol Gilligan critics of Kohlberg theory of moral development is around। मॉरल डेवलपमेंट हमारे जो तो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने जो तो मॉरल थिंकिंग दिया है, मॉरल डिलेमा दिया है, मॉरल रीजनिंग को कहा जाता। रीजनिंग मीन्स व्हाट? कुछ सोचना, तर्क करना, थिंकिंग लगाना, रीजनिंग। और एक मॉरल डिलेमा है, डिलेमा मीन्स व्हाट? दुविधा में, कि मैं वो हाइंस का जो डिलेमा बताया कोलबर्ग ने, कि जो है तो उसकी वाइफ एडमिट थी, उसके पास उसने पैसे नहीं थे, और उसने जो है तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आपको केमिस्ट से दवाई लेकर आना है जो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो चोरी करेगा या बचाएगा, है ना। सो उसमें डिलेमा मीन्स कंफ्यूज होना कि ये करे या ये करे। सपोज कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप फाइनल यूपीएससी का जो है तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आपने उसको हॉस्पिटल ले गए तो वो बच जाएगा, अगर आप हॉस्पिटल उसको नहीं ले जाए तो मर जाएगा, और आपको इंटरव्यू को भी जाना है। सब कंफ्यूज्ड है, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी इधर, या फिर अगर आप इंटरव्यू नहीं गए तो आपकी उधर से लाइफ खराब भी हो जाएगी, और ये अगर आप इसे ले गए तो इसकी जान बच सकती है। सब करेंगे क्या? डिलेमा मीन्स व्हाट? कंफ्यूजन होना। तो यहाँ पर कोलबर्ग की थ्योरी के अंदर ये बताया हुआ है कि उन्होंने जो तो मेल डोमिनेटेड मीन्स व्हाट? कोलबर्ग ने जो तो सिर्फ मेल को नजर रखते हुए थ्योरी लिखी है या थ्योरी में बताया है। सो कैरल गिलिगन जो है तो उनकी स्टूडेंट थी, उनकी छात्रा थी, जिन्होंने जो है तो उस पे जो है तो आपत्ति जताई। आपत्ति मीन्स व्हाट? इन्होंने जो है तो कोलबर्ग ने सिर्फ मेल डोमिनेशन या मेल को नजर में रखी उनके बारे में लिखा है। सो इसके अंदर ऑप्शन क्या है? इथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट परसेप्टिव। ऑप्शन हमें पहले ही मिल गया, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि जो है तो कोलबर्ग ने उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने मेल को ही नजर में रखकर थ्योरी बनाई है जो भी लिखी है, और उन्होंने फीमेल को गौर नहीं किया। सो यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया था
कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग की थ्योरी पर, मॉरल डेवलपमेंट पर। सो हमें फेमिनिस्ट मींस व्हाट, गर्ल्स को या वुमेन को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा है, पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें क्या है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रन मोरल एबिलिटीज, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडिंग चिल्ड्रन, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये ऑप्शन ही नहीं आते। ऑप्शन क्या आ रहा है, मॉरल डेवलपमेंट अराउंड ethics of care and the feminist perspective. First answer is correct. Now next question, assertion। assertion के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। both are correct, true and are is correct for true explanation। okay, so यहाँ पर वो गौर से देखना है, assertion भी अच्छे से पढ़ना है और रीजन भी अच्छे से पढ़ना है। both are true, both are false, assertion is correct and their reasoning is ट्रू, एक्सप्लेनेशन इज ट्रू, इस तरह आपको क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रियल लाइफ प्रॉब्लम। बच्चों को जो है तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ, अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप उनको बता रहे कि 5000 की मैंने चीज कॉस्ट प्राइस दूं, मैंने कुछ मार्केट से चीज खरीदी है, सपोज मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा उस कॉस्ट प्राइस में शॉपकीपर ने, और उसे सेलिंग प्राइस 12,000 है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का। आप उनको अगर रियल लाइफ से उनको कनेक्ट कर रहे हैं, सो दे गेट अंडरस्टैंड वेरी क्विक, वो जल्दी से समझ जाएंगे। सो यहाँ पर ये करेक्ट है असर्शन, और उसका रीजन क्या दिया, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। यहाँ पर देखो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो भी होता स्टेजेस में होता, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियली, ऑर्डर में होता सीक्वेंस में होता, ये भी करेक्ट है। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, रीजन का, असर्शन का एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है रीजन में वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dyslexia is a dash condition which impacts learner abilities too। यहाँ पर क्या बताया, डिसलेक्सिया, आपने एक मूवी देखी हुई जो बहुत फेमस है, तारे जमीन पर, आमिर खान की, जिसमें एक बच्चे का डिसलेक्सिया का शिकार है, मीन्स व्हाट, रीडिंग राइटिंग डिसेबिलिटीज रहती है उसको, नंबर्स उल्टे दिखाई देते हैं उसको। ओके, रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम्स होता है, उल्टे शब्द लिख देता है, सो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। वो विच इम्पैक्ट लर्नर एबिलिटी टू, उसका ऑप्शन क्या है, इमोशनल ड्रॉ पिक्चर, इमोशनल हो जाता, ड्रॉ पिक्चर्स करता, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विथ सिंबल, ये करेक्ट है। साइकोलॉजिकल सोशलिस्ट विथ पियर्स, जो तो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ या अपने स्टूडेंट के साथ पढ़ने से हो रहा है। या फोर्थ है सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, उसकी जो है तो बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम है। बट डिसलेक्सिया में होता यही है कि रीडिंग और राइटिंग डिसेबिलिटीज होती है। जो न्यूरोलॉजिकल होता है, जो न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड होता है, वो समझ नहीं पाता, उसका ब्रेन उसको ठीक से गाइड नहीं कर पाता। सो आंसर इज करेक्ट, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विथ सिंबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connection between concept and real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategies? यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रियल लाइफ से अगर आप उनको जो है तो कनेक्ट कर रहे हैं तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी, वो उन्हें आसानी से समझ पाएंगे। साइंस पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, उन्हें रियल लाइफ से एग्जांपल देते चलो, सो दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेट द स्टूडेंट मेमोराइज टर्म्स एंड डेफिनेशन, उन्हें मेमोराइज का ऑप्शन जहाँ आया वो एकदम मतलब कुछ काम का ही ऑप्शन नहीं, मीन्स वो आंसर ही नहीं है। सेकेंड है लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वर्कशीट कंप्लीट करने दो, ये भी नहीं है। तो उनको काम करवाते रहो, काम करा के लेते रहो, वो समझ जाएंगे, नो, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड है लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, उनका जो है तो उन्हें सेल्फ पढ़ने दो या फिर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन्हें बढ़ने दो, ये भी नहीं है। फोर्थ है लेट द स्टूडेंट रिसर्च की बात आ रही, इंकरेजिंग की बात आ रही, एक्सप्लोरेशन की बात आ रही, जैसे ही क्वेश्चन वहां पर ये वर्ड दिखाई दिए मीन्स व्हाट, ये हमारे काम का ऑप्शन है। ओके, सो लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन अ स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास, सो इट इज अ करेक्ट। बताया मैंने आपको, एंगेजमेंट की बात, रियल वर्ड से कनेक्ट की बात, एक्सप्लोरेशन की बात, एनालाइज की बात,
ओके ये सब बातें आई मीन्स व्हाट, वो आंसर अप्रोप्रिएट है, करेक्ट आंसर है। ओके सो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि उन्हें जो है तो लेट स्टूडेंट रिसर्च करने दो, उन्हें खुद सर्च करने दो ऑन अ करंट इशू, जो अभी इश्यूज चालू है इन अ स्मॉल ग्रुप, ग्रुप के अंदर मिलकर। ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, ये बहुत अच्छी लर्निंग होती है बच्चों के लिए। एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास, क्लास को रिप्रेजेंट करे या क्लास को दिखाए जो भी उन्होंने सर्च किया, हिस्ट्री मालूमात हासिल की पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग में। ओके सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नाउ next question, in which stage Kohlberg moral development do children's reasoning revolve around ethics of law? आपने पढ़े होंगे moral development, इसकी वीडियोस भी है हमारे चैनल पर या फिर और उसके रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो आएगा। कोलबर्ग का जो हमने पढ़े, उनके जो है तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इस तरह के 3 स्टेजेस है, उसके अंदर भी दो अलग अलग है। ठीक है तो यहाँ पर अगर आपने पढ़े, देखे नहीं तो वीडियो जरूर जाकर देखे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही, कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन रीजनिंग रिजॉल्व अराउंड इथिक्स ऑफ लॉ। इथिक्स ऑफ लॉ की जहां बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना, सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी रियल वर्ल्ड रिगार्डिंग जो भी लॉ ऑर्डर है उसको फॉलो करना, जहां पर आ गया सो होता है कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी। सो आंसर सेकेंड इज करेक्ट है, कन्वेंशनल मोरालिटी। ओके ये जो है तो हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, 21 जनवरी 2024 में ये क्वेश्चंस आए थे। ओके सो इसके आगे और भी इसके सीडीपी के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स की वीडियोस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ लैग करे, यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है सो इसके रिगार्डिंग हम और वीडियोस बनाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।